आज के विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत ऊंचा भूमि के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम के सम्मानित प्रधान जी और अन्य गाँव के कृषक बंधु बहनों, आप जैसा आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है ये संकल्प अभियान कार्यक्रम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में 13 जनपद में 95 विकासखंड 670 नई पंचायत ये रोस्टर वाइज ये कार्यक्रम चल रहा है उनसे और बीमा कंपनी से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसके 4 बिंदु हैं, इसको हम बताएंगे। फिर इसमें विभिन्न विभाग कृषि, पशुपालन, उद्यान और डेयरी, मत्स्य संबंधित जो देखिए विभाग है उन सभी का कार्यक्रम है। ये अपने संबंधित कार्यक्रम बताएंगे जो भी योजनाएं हैं और इससे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आएंगे। हमको भी थोड़ा लेट होगी, हम माफी चाहते हैं क्योंकि बीच में वो रास्ता जो अवरुद्ध हो गया था, इस वजह से लेट होगी। फिर ये रोड पर बड़ी कंजेस्टेड है और पहुँच गए हम। काफ़ी लोगों को आना चाहिए था, वैसे ये पूरे 2-3 गाँव का कार्यक्रम था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वहाँ पे एरिया का सीजन भी चल रहा है और गांव में खेती बाड़ी का काम भी चल रहा है, महिलाएं इसीलिए फिर भी हमारा संदेश आप लोगों तक है और आप लोग इनको बताएं। विभाग सब जगह हमेशा खुले हुए हैं, आपकी सेवा में है। आपको जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ आपको दिया जाएगा। आप संपर्क में रहेंगे, जो भी समय समय पर कार्यक्रम होंगे आप लोगों के बीच में, ठीक है। इसमें जो है 4 बिंदु दे रखे हैं। इसमें लिखा क्षेत्र विशेष के लिए खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों एवं पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित आधुनिक तकनीक के बारे में किसानों को जागरूक करना। इस समय कौन सी फसल चलती, खरीफ चल रही, तो खरीफ में क्या क्या हम बोले, इसको किस तरीके से हम क्या करें, कौन कौन सी चीज खाएं, कौन कौन सी फसल लें। अच्छी खेती होती है करते हैं आप लाते हैं किस विभाग से बीज वगैरह लाते हैं। एक बार यहाँ पर जलागम भी चला, जलागम भी चला था यहाँ पर, एक बार चला था और अन्य संस्थाएं भी यहाँ पर इंडिया में काम करती है। विभिन्न विभाग जो है सब जो है कृषकों के लिए कार्यक्रम करते हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी आय में जो है वृद्धि के लिए। दूसरा, किसानों के लिए उपयोगी विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा नीतियों के बारे में किसानों को जागरूक करना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फायदे के बारे में जानकारी देना तथा उसके अनुसार विभिन्न फसल एवं खाद उर्वरक की मात्रा के बारे में सुझाव देना, किसानों से फीडबैक लेना। जब ये कार्यक्रम होंगे आपको कैसा लगा, क्या लगा, ये ठीक है नहीं है, तो आप लोग अपने फीडबैक, अपना अनुभव आप लोग इसमें बताएंगे। तो मैं सजमान सहायक कृषि अधिकारी विकासखंड प्रभारी उखीमठ इस कार्यक्रम में पहले मैं कृषि विभाग की बात बताऊंगा। आपका जो है विकासखंड है न्याय पंचायत है। पहले 2008 से जब एकीकरण नहीं हुआ था विभाग का कृषि विभाग, तो अलग अलग विंग थी, अलग अलग शाखाएं थी। सीडी स्टोर विकासखंड में एक ही होता था, थोड़ा थोड़ा इस पर सेल पॉइंट होते थे, बिक्री केंद्र हुआ करते थे दूर दूर क्षेत्र। उसके बाद जो है कृषि रक्षा का कार्यक्रम अलग होता था, जहाँ दवाई वगैरह नहीं होता था। तीसरा होता था भूमि संरक्षण का कार्यक्रम, भूमि संरक्षण और काम क्या होगा, भूमि संरक्षण या उस पे वगैरह गजेरों में चेक डैम वगैरह। चौथा विभाग था मृदा परीक्षण का होते रहते हैं। ये अलग अलग विभाग एक ही था पर अलग अलग जगह में होगा। 2008 में सरकार ने कहा किसानों की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। सिंगल विंडो का मतलब एक ही जगह पे हमको सब चीज मिलेगा। इसमें जो है नई पंचायत जो है कृषि निवेश केंद्र खोला गया है। ये सारे कार्यक्रम वहीं को होंगे। वहाँ पर हमारे सहायक कृषि अधिकारी बैठते हैं, जो कि यहाँ के सहायक कृषि अधिकारी कौन है, आप हैं राणा जी। ये अभी राणा जी है, सहायक कृषि अधिकारी है और इनके साथ ये कृषि सहायक होंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी ये संबंधित कार्यक्रम होंगे आप इनसे बोलेंगे, ये लोग बार बार आपके पास आते रहेंगे, ये बोलते हैं। अब विभाग की क्या योजनाएं हैं, क्या चल रही है, क्या हो सकती है, ठीक है। अभी सबसे पहले मुख्य योजना चल रही है प्रधानमंत्री सम्मान निधि चल रही है, मिलता है लाभ लोगों को कवर नहीं पर मंथ नहीं 4 महीने 4 महीने मैंने 4 महीने को मिला और उसके बाद 4 महीने के हो रही है क्या करें। यहाँ अगर खराबी थी तो पहले कभी नहीं आया, ऐसा नहीं। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया एक किस्त आ गई, ठीक है। उसके बाद बीच में आके देखिए से 2-4 बीच में इन्होंने कहा केवाईसी कराओ। तो जब पहले में जब फर्स्ट में जब इसका आवेदन भरे गए थे तो एकदम एक गैदरिंग में हुआ था, ये जिसने भरा वो भी हुआ। आपके अगल बगल ऐसे हुए जो अपात्र हैं उनको मिल रहा है, कुछ लोग हैं आप
आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, हमको पता है, हमारे पास ही समस्या है। पर लेकिन सरकारी पेमेंट जो है खाते में होता है, खुदा ना खास गलत खाता में पेमेंट हो गया है तो वो निश्चित समझो पैसा वापस होगा। अगर आप पात्र नहीं है उस योजना के, अगर आपने उसका लाभ ले लिया है तो निश्चित है वो पैसा एक दिन वापस होगा। जैसे उसमें पात्रता क्या हमारे पास जमीन होनी चाहिए, हमको 10,000 से ऊपर पेंशन नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेड नहीं होना चाहिए, कुछ अधिकारी नहीं होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से 100 नाली से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए। पहला ये था, पर लेकिन अब 100 नाली जमीन को हटा दिया है। अब जिसके बाद जितनी भी जमीन है सबका बनेगा, ठीक है। तो ये जो है साल में जो है 3 किस्त आती है, 2006। इस समय जो है 19 किस्त आ चुकी है, जिसने 19 में क्या होगा, अब 20वीं किस्त ये जून में पड़ने वाली है। आपकी समस्या आप कह रहे हैं 1 आई 2 आई उसके बाद नहीं आई, हम आपको बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं ठीक है। पर जो रजिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट में हुआ है, 3 किस्त आ गई है, 19 किस्त दे चुके हैं, तो 16 किस्त जो 20 की बची हुई है तो वो भी आ जाएंगे आपके। वो रुकी क्यों है कि उसमें कोई कमी रही होगी, आपके पेपर में कोई कमी रही होगी, तो जो है आप अपना आधार देंगे हमारे राणा जी को, अपना टेलीफोन नंबर देंगे, ये जो है रुद्रव्यास से पता करेंगे। क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं कर इस पोर्टल को सब नहीं खोल सकते, अब कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करे। जैसा आधार है, आधार को आधार सेंटर में ठीक किया जाता है, उसी में सुधार किया जाता है। अब जो उस आईडी से खुदा ना उसमें गलत कर दिया है, अब कल के दिन आपने दावा कर दिया है तो वो आईडी वाला पकड़ा जाएगा कि तुमने क्यों किया है। तो जो वो सुधार करता है उसका उसमें नाम आता है किसने किया है। तो आपका प्रधानमंत्री सम्मान निधि अगर रुकी हुई है कोई बात नहीं, आपका पूरा पैसा मिलेगा। हमने 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 किस्त लोगों की एक साथ दिलाई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब आपकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद अगर उसके खाते में किस्त आती है तो वो उसका मृत्यु सर्टिफिकेट लगेगा, वो पैसा वापस चले जाए, वो बैंक वाले उसको सही हिसाब से बना करके वो किसी अधिकारी को वापस कर देते हैं। ये भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। अब आप किसी से न सुने, हमारे मुंह से सुने हमने क्या बोला, नहीं हम ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि स्पष्ट करेंगे जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है दुविधा में रहेगा। आप कुछ सुनेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ सुनेगा, पर हमने आपको बता दिया, क्यों बनाएंगे। अब हमने आपका सीधा स्रोत बता दिया, आप जो है छोटे छोटे काम के लिए सिर्फ इतना काम आधार लेकर के आप फोटो पे देखने के लिए जाएंगे वहाँ, वो बताएगा कि भाई आप जो है बैंक जो है आधार से लिंक रही है। फिर फेमस में जो है बैंक में भी EKYC होता है। अब जो बैंक है, स्टेट बैंक है, PNB है, अन्य बैंक है, उसमें भी जो KYC है, पहले जो है आधार देते थे और फोटो देते थे, साइन करते थे, टेलीफोन नंबर देते थे, वो रखते थे, वो KYC हो जाता था। अब EKYC हो जाता है। EKYC का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक से होता है, आप फिंगर लगाएंगे उससे वो खुलेगा, आप अपने कागज भी देंगे, आधार भी देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। आधार का यही है, फिंगर एक दूसरे का किसी का मैच नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अगर साइन आप किसी का कर रहे हैं कहीं पे किसी काम में तो वो बच जाएंगे आप, पर अगर हमने किसी के नाम पे गलत अंगूठा लगा दिया, फॉरेंसिक जांच हो गई है तो नहीं बचेगा, ठीक है सर। आपने देखो कि सीधा देखते सब चीज मतलब लोग तो कहते थे कि अनपढ़ लगा था अंगूठा, पर लेकिन असली पहचान हमारी अंगूठा है, हमारा फेस है, हमारा हाँ वो तो पूरी लगेगी ना, पर लेकिन वो तो पूरी आता है उसमें, हाँ हाँ वो तो लगता है। पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहचान है, साइन तो ऐसा एक पढ़े लिखे का कार्यक्रम है, अमूमन वैसे कोई किसी का साइन कोई नहीं बनाता, कुछ न कुछ उसमें अंतर आ ही जाता है। आपका साइन अगर मैं करूंगा तो कुछ न कुछ फ्लो में कहीं कमी आ जाएगी। अब जिस दिन में फिर आप उसको ओरिजिनल करेंगे तो एक्सपर्ट जो होता है वो पकड़ लिया। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उद्यान के बाद संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं अभी वर्तमान में, सबसे पहले तो अभी हमारे यहाँ पे नाबार्ड पॉली हाउस की योजना चल रही है, जिसमें कि 80% पे आप पॉली हाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 20% से आप जमा करना होता है, जो कि 10x5 मीटर की लंबाई चौड़ाई होगी। इसमें आप ये है कि ग्रीन मसूरी जो है सब्जी वगैरह जो लगा सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हमारी वर्षाकालीन और शीतकालीन में प्लांटेशन होता है, उसकी योजना है। इसके लिए आपके जो नाम पे है मिनिमम 12.5 नाली जमीन आपके नाम पे होनी चाहिए, जिसमें आप वर्षाकाल में आपका जैसे कागजी नींबू का हो गया, माय का हो गया, जो यहाँ की जलवायु है उसके अकॉर्डिंग जो फलदार पौधे यहाँ लग सकते हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और शीतकाल में हमारे जैसे सेब हो गया, कीवी हो गया और अखरोट का है, तो इसके लिए कर सकते हैं आप आवेदन। जैसे कीवी की अभी हमारी चल रही है, जो आपके पास मिनिमम 5 नाली जमीन चाहिए, उसमें 3 लाख की योजना है। इसमें आपको विभाग पौधे देगा निःशुल्क, और इसमें फेंसिंग होगी, और इसमें आपका ड्रिप इरीगेशन लगेगा, पूरा सिस्टम हम ये फर्म आपको लगा के देगी। और 30% इसमें वो किसान का शेयर है, और 70% इसमें विभाग द्वारा जो है राज सहायता इसमें जो कि लगाने का और ये सारा किसान का रहेगा। उसमें विभाग आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। इसके अलावा हमारी जो है पावर वीडर जो कृषि यंत्र है, इसकी रेटिंग हमारी 80% तक है,
जिसमें आप 20% किसान का शेयर है, जो आप जैसे स्वीकृति होगी, स्वीकृति मिलेगी नीचे से मुख्यालय से, तो उसके बाद आपको फर्म हम बता देंगे, आप वहाँ से क्रय कर सकते हैं इसको। ये करीब आपका 16,500 का पड़ेगा ये पावर होल्डर है। और इसके अलावा जैसे फसल बीमा का है, बेमौसमी जो आपका जैसे फसल बीमा में अभी 31 तारीख तक की डेट थी, अब जो अभी जो आएगी वो मार्च में जो फसल बीमा होगा पौधों का, जैसे माल्टा हो गया, कागजी नीम का हो गया, आपका आम का है, और यहाँ जैसे सेब वगैरह मिलते हैं। तो माल्टा का कर सकते हैं अभी, माल्टा का इसमें बीमा है, फसल बीमा है, तो इसमें आप जैसे अधिक वर्षा होती है, कभी कभी जैसे ओला वृष्टि उससे जो नुकसान है इसमें ये 60 रुपये के थोड़ा जमा करना है। हमारा तो माल देख नहीं रहा है, सब जाना खत्म। ऊपर पे जाएगा तो आप साथ ही जाना है। जिसमें आप पहले सीमा बनी हो जाएगी, सीमा आप नहीं करोगे तो उसका बीमा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप करा देंगे साहब। हाँ, ऐसे ना पैसा आता ही आता है, वो पैसा नहीं मिलेगा ही नहीं। उसमें एक मिनिमम वो होता है ना कि उससे अगर ज़्यादा ओला वृष्टि होगी या फिर बारिश ज़्यादा होगी, मान तो उसमें डायरेक्ट उसको देना है वो। बहुत सारे लोग या कुर्सी जाते हैं जैसे हम इंसानों का कहते हैं फसल का बीमा बंदरों का भी है हमारे पास। बंदरों के लिए जो है एक तो विभाग की तरफ से स्कीम जो है सब्सिडी पे मिलने लगा है, करंट आता है, करंट वाली देगा वो भी किसान उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सब्सिडी पे मिलेगा। आप अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत सारा ज्यादा लोग हैं आपके आसपास है, तो आप घेरवाड़ लगा सकते हैं। सुअरों के लिए जो है बहुत सारी आजकल बहुत सारी चीजें आने लगी है ऑनलाइन मार्केट में, बहुत सारी है। चलिए आप जो नहीं मारेगा, लेकिन आज के बहुत सारी चीजें बाजार में कि जिसको आप मंगा लो। वन विभाग वालों से आप कहिए, वो कराएंगे आपको। ये कार्य मुख्य रूप से मेरे पास है, 2 चार ले गए वो मेरे पास है। इसे आप संपर्क करके जैविक में यहाँ पर कोई धन्यवाद। देखो बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर बात आती है किसको बोलने कौन सुने। समस्या लोग नहीं आता, एक आधा आदमी बैठे अच्छी बात कर रहे हैं, देखो बच्चे बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थी को भी आना चाहिए। ज्ञान जो है केवल किताबी का नहीं होना चाहिए, ज्ञान सब चीज का होना चाहिए। फिर आपके जो अनुभव हैं वो आप हमसे साथ साझा करेंगे। फिर इसलिए एक कार्यक्रम ये भी है कि जो आपने आज तक किया आपने उसके बारे में बताना, अब हम ये करना। अब आप कह रहे हैं ये समस्या वो समस्या, सब चीज का निदान है। जब समस्या पैदा होती है तो उसका निदान भी होता है, ये निश्चित बात है, 100%। जन्म है तो मृत्यु भी है। अब हम सुअर की बात कर रहे हैं, सुअर की खत्म हो सकता है, बंदर भी खत्म हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर लेकिन अगर हम उस स्थिति में आएंगे तो सब गलत। अब जैसा भी मैडम ने कहा नियंत्रण और प्रबंधन, तो प्रबंधन की बात है, ठीक है, तुम भी जियो हम भी जिए, अच्छी बात है, पर जहाँ पर कोई ज्यादा परेशान करता है तो उसको तो निपटाना ही पड़ेगा। ठीक है, बंदर जो है उसकी रखवाली करने से, उसको भगाने से, बंदर जो है मनुष्य से ज्यादा होशियार है। अगर आप लगातार उसको 10-15 दिन उस एरिया में आने नहीं देंगे, उसको हम भगाते रहेंगे, तो एक दिन वो कहेगा कि अब वहां नहीं जाना। ये उदाहरण है, लोगों ने करके दिखाया। मेरी माँ है खाना दे ऐसा है ना, जब तक उसको एकदम वो नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यहीं पर जो है उस समय पहले पास एक जगह है, वहाँ पर जो है पूरी खेती होती है, बहुत बंदर होते थे वहाँ पर। एक चौकीदार रखा हुआ था, एक नेपाली भाई था, उसके बाद 2 कुत्ते थे, और जब भी जो है 12 में बहुत ज्यादा बंदर होते थे, तो केवल आवाज
बागवानी करता है एक कपिल शर्मा, तो आपको यकीन नहीं होगा, आप जाएंगे तो पुल है, पुल तक बंद रहते हैं और उसके बारे में अब उसने क्या किया, कैसे किया, जब उसकी बाढ़ नहीं घेर नहीं, लेकिन करंट अलग चीज है, अभी आपने कहा था सोलर फेंसिंग है, वो अलग चीज है, पर लेकिन उसको पता है ये चौकीदारी होगी। सपोज की बात, आपके घर में कोई टाका डालने आ रहा है, आप रात दिन घर ही में हैं, टाइम ही नहीं दे रहे, तो वो नहीं आएगा, वो कहेगा यार बेकार है वहाँ जाना, मेरे 6 दिन बर्बाद हो गया, आपको तो मैं कहीं से कुछ और कर लेता। अगर आपके घर की यार आया नहीं वो चले जाओ, अब वो उसने टाइम देखा, आज नहीं वो पहुँच जाएगा। तो ये जो है हमको चौकीदारी करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, तब जाके जागरूकता करना पड़ेगा, सामूहिकता में जाएंगे। ठीक है, तुम लोग कट कराला समिति में लिख सकता ना, या तुम अपन गाँव कट कर सकता ना, आप जो है हम तक बोल दो ना, हम तक बुलाने की व्यवस्था कर देना। नंबर 1 नमस्कार, हरिओम नाम, आइए किले पड़े किले पड़े आते हैं, इसीलिए हम आ रहे हैं आपके पास। आपका सब चीज मिट जाए ऐसा उसको ये बताना है आप बताओ क्या नाम है ये आज मुझे नहीं ठीक बैठ जाओ, हो जा सब हो जाओ, ठीक है। तो मंडवा जो साहब अपन तो समर्थन मूल्य होगी, तो अपन जो चीज समूह का माध्यम से साधन सहकारी समिति दी दूँ, अगर खुदा ना खास तुम तो नहीं दी सकता, आप हम बता दो, आप बोल दो ना हमारे गाँव में था को, अब यहाँ हम घर कटा नहीं करें, परिवार जगह हम तुम लोग कट कर जो ना ते मन लेके चलो, बलवंत सिंह 1.5 क्विंटल, श्याम सिंह 3 क्विंटल, अलाना फलाना जोड़ के 7 क्विंटल हम उसको समूह के माध्यम से देंगे। वो पैसा तो मिलेगा पर 1.5 रुपया और मिलेगा समूह को प्रोत्साहन से, ठीक है। अब तीसरी बात अब और आ रही है, एक जो है ये मिलेट योजना चल रही है गोटा अनाज का, तो इसमें जो है आप उत्पादन अपना करेंगे, अपनी जमीन है अपने आप खाएंगे उसको, अन्न को आपकी गणना होगी, आपकी सर्वे होगी, तो आप कितना उत्पादन करते हैं उसको 300 रुपया पर क्विंटल आपको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। वो आपने बेचना है, वो कुछ भी करना है, और आपका आंकड़े लिए जाएंगे, आप 3 विभाग उसमें आते हैं, कृषि आएगा, उद्यान आएगा और सहकारिता वाले आएंगे, घर घर जाएंगे, गाँव जाएंगे, और आपका जो है देखा जाएगा आपके नाम पे कितनी जमीन है, आप जो है उसमें कितनी जमीन में मंडवा होते हैं, वो हमको पता है कि एक नाली में कितना होता है। आपने 5 नाली में बोआ, हमने कहा 5 से 15 1.5 क्विंटल आपका हो गया, आपका 450 रुपया आपके खाते में जाएगा, ठीक है। केवल आपने अपना आधार देना है, खाता नंबर देना है, फोटो देनी है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, वो हम भरेंगे उसको। योजना है, अब आप कहेंगे कि अभी बोल दें कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, योजनाएं चलती है, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। बोनस का ये कार्यक्रम हो रहा है। अब उसके बाद जो है रबी और खरीफ 2 सीजन होते हैं, उस पर हमारे पास बीज आते हैं, सब्सिडी पे बीज आता है आप लोगों के लिए, हमेशा बीज जो है बदलना चाहिए, अच्छा बीज आता है यहाँ, VL वैरायटी का बीज आता है, बहुत अच्छा। अभी मंडवा आया था, बहुत अच्छा मंडवा रहा था, धान आता है, झुंगुरा आता है, काले भट्ट आते हैं। एक बार काले भट्ट खत्म हो गए थे हमारे इलाके में, लोगों ने पिछले 5-7 साल से ये चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया होने लगी है, अच्छी कीमत उसकी मिलती है। नहीं अगर आप उसको घर पे बेचिए, इसको बेचिए, दुकान में बेचिए, कौन सा मक्का चाहिए चारा के लिए ना। अब ऐसा ना हमने बताना है, प्रचार प्रसार हमने करना, कोई नहीं ले जाता तो हमने क्या करना, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद भी आ गया, अब जो है सबसे पहले हम जो है खेती जो करते हैं ना, तो खेती में मुख्य चीज क्या है, मिट्टी है, ठीक है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खेती कैसी होगी, इसकी जांच होती है। यहाँ के सैंपल में चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, पहले भी होंगे, होते रहेंगे। हम लोग आते हैं, आप लोगों की मिट्टी लेते हैं, जांच करते हैं। अमूमन अगर गांव की 2-4 सैंपल ले लिए तो लगभग वही मिट्टी रहती है। ये बात लगा लीजिए, अच्छी मिट्टी हमारे यहाँ हमने जांच कर रखी है, जो इसका pH मान है वो बहुत अच्छा है। आप देखते हो जैसे आदमी बीमार होता है या कुछ होता है, 4 आदमी को बुखार आ रखा है, सबको एक जैसी दवाई देंगे तो 2 ठीक हो गए, एक नहीं होगा, एक बाद में होगा, ये एक होगा ही नहीं, तो इसका मतलब अलग अलग किस्म से उसको बुखार आया हुआ है, तो उसको उसी ऐसे ट्रीटमेंट होगा। ऐसे मिट्टी में भी है, उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, हम क्या उसमें डालेंगे, हम क्या डालते हैं, कितनी उसकी जरूरत है, किस फसल के लिए कितनी जरूरत है, ठीक है। अमूमन आपने देखा होगा मिट्टी तो ठीक है हमारी, ठीक है ना। कहीं कहीं जो है वाटर लॉक है, कहीं कहीं समृद्धि ते समृद्धान पण करते ते समृद्धान ठीक करते छोटे साधन छो साधन यांची ज्यांनी हमारे पूर्व मोर्ची दिवस समृद्ध हुई ना, तो पानी दिसाल को ऑन ये जमीन को तो हम जो चीज कम से कम लगते तो चीज गहरी नाली में 4 फीट 5 फीट 6 फीट नाली में पड़ेगी, असो पानी थोड़ा चल जा
तो तैसे ऐसे जो सपोज बात ये जमीन था बराबर में छे हम नाली का तो बनेली तो अभी ये पानी ले लिए था थोड़ा चल जा ये नाली में ते बार हम एक निकास कर ते वाटर ब्लॉक बोलते थे ठीक है तो बंजान से पानी तो हम दे निकाल अगर जो पानी बोल जमीन रोली तो जमीन अनाज वगैरह जो बीज जम जाम पर लेकिन ते ग्रोथ अच्छी नहीं होनी पानी तो जम पर लेकिन ते बढ़वार अच्छी नहीं होनी बोल ते फल अच्छी नहीं होनी ठीक है तो हम अब चीज सुधार चुके अब देखा जो चीज जनसंख्या बढ़ने लगी थी बढ़नी से ना खेती हमारी घटने लगी थी और दिन जो चीज अब दीवा पर मत कमर में काम चल जान्छ अब तो सब चीज छोड़ को हम चाहिए किनारे से पहले वो घूमने पर जमा कर अब दूर जाना चाहिए कोई मतलब नहीं कहता पहुंचे छ ना जमना होना चाहिए और दिन क्या होता है कि हम सब चो अंडर संता घंटा खरीदा तक एक मकान का और कमरा बनाया तक मकान करतो बा आज हमने नहीं पूरा मकान हम लोग छोड़ा था छोड़ को पहुंच और दिन तो छोड़ को जो बूट में अब तो हम अब चलना जैसे बात आप लोग तो होना चाहिए लोग कोई मतलब नहीं कि दो हम परिवार में या बॉल में दूर में सुविधा से लोग ठीक है अच्छी बात है ये भी विकास का एक कार्यक्रम है और हम जो खेती में जो उगाते हैं ना हम नकदी फसल उगाए अब तुम लगा लिया तुम अभी गेहूँ जो ना गेहूँ को बहुत अच्छी ज्यादा से ज्यादा 28-30 रुपए किलो में गेहूँ मिल जाता है कंट्रोल होता अलग बात है ना अब बाजार में जो गेहूँ हमारे को जो चीज 45-46-50 रुपए किलो अब ये और महंगा ये कि जो वास्तविक जो कीमत से नहीं मिलनी हम तक इसलिए हमारे जो जिला थी ये जैविक जिला जब आप खाद की बात है ना खाद बन गई रासायनिक खाद बन गई अब मन तुम दुई खाद देखो कब खाद देखी दुई देखी ना जो सफेद देखो जो काल देखो है तो दुई खाद आउँछ कि और खाद आउँछ दुई आउँछ ना दुई नहीं गाउँ जो सफेद है ना से काली में बेची अब जो काली खाद जो डले ना अब तेरे बारे में क्या हम जो कुछ हुई पर लेकिन अब हम तेरे पर नहीं जाना पति काली खाता जो चीज फॉर्म में डालता बेसल ड्रेसिंग बोलता खाता हमसे टॉप ड्रेसिंग में डालता तो जो ते काली खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए जो सफेद मछली सफेद काली में भी रोचे ठीक है 3 मुख्य खाद बने नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस 16 जो चीज सूक्ष्म पोषक तत्व बना छोटा जना अमूमन जो दाल भात रोटी हम चाहिए नीचे तेवा अचार पापड़ वगैरह चीज काट चाहिए कति लोग जन खाना बनाने नहीं खाना से गिरछ कोई बात नहीं अगर खेती में आयरन की कमी चला तो मन पूर्ण नहीं करता क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन अगर नहीं हो तो जमीन में फर्क पड़े पोटास नहीं हो फर्क पड़े फास्फोरस में तो फर्क पड़ेगा तो मुख्य चीज से नहीं बोली तो फर्क पड़ेगा तो हम जो आज जो जैविक खेती में जानते हैं हम क्या बना कि हम जैविक हम जो खाद थी जैविक खाद तो जैविक को मतलब क्यों नहीं जीवाणु से संबंधित बात जो हम पर टीका लगता ना सभी जीवाणु का लगता जब हमारे डॉक्टर साहब से पशुपालन में कोई भी बीमारी लगी तो टीका लगता ना तो बीमारी का वायरस देना होना सबल वायरस होना ऐसे होता जो टीके लगता ना ना कोई बात नहीं लगाएंगे पर लेकिन अवेयरनेस आएगी धीरे धीरे लगाएंगे अभी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ गाय के साथ गाय भैंस हुआ इस समय खच्चर हुआ तो जब आदमी पहले कहते चल रहा है पर लेकिन जब उस पर परिस्थिति आती है तब वो दौड़ता है ये कहाँ से ठीक होगा अब खच्चर भी सस्ता नहीं है गाय जाती है 4 लाख तो 4 लाख वो आसानी पर 4 लाख को खर्चा करना बहुत कठिन काम ठीक है तो जैविक खादें होंगी हमारे पास तो जीवाणु के रूप में वो हमको मिलेगा नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस ये मिलेगा जो हमारे पास जो है जमीन में जो हम बीज होते हैं इसका बीज शोधन भी होता है अब भूमि शोधन भी होता है ये सूक्ष्म होता है रोग और कीट का अंतर होता है ठीक है रोग का नियंत्रण हमको पहले ही करना है पहले तैयारी करनी है पर हमारी फसल खराब हो न हो पर हमको बीज शोधन जरूर करना है जैसे बच्चों के टीके लगते नहीं लगते तो जो पहले बीमारियां होती थी कितनी ज्यादा बीमारी होती थी नहीं बचने के कोई गुंजाइश नहीं आज टीके लग रहे लोग सुरक्षित हैं नहीं पहले जो है डिलीवरी पर सब जो है घरों में होती थी उस पर हम विश्वास करते थे लेकिन आप घरों में विश्वास नहीं आप उतने अनुभवी लोग नहीं है उतने मेहनती नहीं सब कुछ करके जो है सरकारी व्यवस्था में सरकार कह भी रही है कि प्रथम जो है घर में नहीं होगा जिसका अगर सब घर में हो गया किसी ने शिकायत कर दी तो ये ठीक है तुम लोग कट करा समिति में भी लिख सकता ना या तुम अपन गाँव कट कर सकता ना आप जो है हम तक बोल दो ना हम तक डोला नहीं भी व्यवस्था कर देगा नंबर 1 नमस्कार हरिओम नाम आइए और वो पूरा तो गांजा पड़े हैं के बाद हो गया किले पड़े मान किले पड़े हाँ तो कुछ ये नहीं आते हैं इसीलिए हम आ रहे हैं आपके पास हाँ तो आपका सब चीज मिट जाए ऐसा उसको लिए बताना है आपने बताओ कि क्या नाम है ये घास उगे नहीं ठीक बैठ जाओ
हो जा सब हो जा ठीक है तो मंडवा जो चीज अपन देखो समर्थन मूल्य होगी तो अपन जो चीज समूह का माध्यम से साधन सहकारी समिति दी दूँ अगर खुदा ना खास तुम तो नहीं दी सकते आप हम बता दो आप बोल दो हमारे गाँव में था को अब यहाँ हम घर कटा नहीं करें परिवार जगह हम तुम लोग कटा कर जो ना ते मन लिखे चलो बलवंत सिंह 1.5 क्विंटल श्याम सिंह 3 क्विंटल फलाना फलाना जोड़ के 7 क्विंटल हम उसको समूह के माध्यम से देंगे वो पैसा तो मिलेगा पर 1.5 रुपया और मिलेगा आपको समूह को प्रोत्साहन से ठीक है। अब तीसरी बात अब और आ रही है एक जो है ये मिलेट योजना चल रही है मोटा अनाज का तो इसमें जो है आप उत्पादन अपना करेंगे अपनी जमीन है अपना खाएंगे उसको अन्न को आपकी गणना होगी आपकी सर्वे होगी तो आप कितना उत्पादन करते हैं उसको 300 रुपया पर क्विंटल आपको बोनस दिया जाएगा ठीक है। वो आपने बेचना है वो कुछ भी करना है और आपका आंकड़े लिए जाएंगे आप 3 विभाग उसमें आते हैं कृषि आएगा उद्यान आएगा और सहकारिता वाले आएंगे घर घर जाएंगे गाँव जाएंगे और आपका जो है देखा जाएगा आपके नाम पे कितनी जमीन है आप जो है उसमें कितनी जमीन में मंडवा होते हैं वो हमको पता है कि एक नाली में कितना होता है आपने 5 नाली में बोआ हमने कहा 5 या 15 1.5 क्विंटल आपका हो गया आपका 450 रुपया आपके खाते में आ जाएगा ठीक है। केवल आपने अपना आधार देना है खाता नंबर देना है फोटो देनी है अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम भरेंगे योजना ही। अब आप कहेंगे कि अभी बोल दिया कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं योजनाएं चलती है टाइम लगता है इसमें ठीक है। बोनस का ये कार्यक्रम हो रहा है। अब उसके बाद जो है रबी और खरीफ 2 सीजन होते हैं उस पर हमारे पास बीज आते हैं सब्सिडी पे बीज आता है आप लोगों के लिए हमेशा बीज जो है बदलना चाहिए अच्छा बीज आता है यहाँ VL वैरायटी का बीज आता है बहुत अच्छा अभी मंडवा आया था बहुत अच्छा मंडवा रहा था धान आता है झुंगुरा आता है काले भट्ट आते हैं एक बार काले भट्ट खत्म हो गए थे हमारे इलाके में लोगों ने पिछले 5-7 साल से ये चल रहा है तो ये बहुत बढ़िया होने लगी है अच्छी कीमत उसकी मिलती है नहीं अगर आप उसको घर पे बेचिए इसको बेचिए दुकान को बेचिए कौन सा मक्का चाहिए 4 किलो ना अब ऐसा ना हमने बताना है प्रचार प्रसार हमने करना कोई नहीं ले जाता तो हमने क्या करना जबरदस्ती नहीं है ठीक है। अब उसके बाद जो बीज आ गया अब जो है सबसे पहले हम जो है खेती जो करते हैं ना तो खेती में मुख्य चीज क्या है मिट्टी है ठीक है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खेती कैसी होगी इसकी जांच होती है यहाँ के सैंपल में चलो कोई बात नहीं आ जाएंगे पहले भी होंगे होते रहेंगे हम लोग आते हैं आप लोगों की मिट्टी लेते हैं जांच करते हैं अमूमन अगर गांव की 2-4 सैंपल ले ले तो लगभग वही मिट्टी रहती है। ये बात लगा लीजिए अच्छी मिट्टी हमारे यहाँ हमने जांच कर रखी है जो इसका pH मान है वो बहुत अच्छा है। आप देखते हो जैसे आदमी बीमार होता है या कुछ होता है 4 आदमी को बुखार आ रहा है सबको एक जैसी दवाई देंगे तो 2 ठीक हो गए एक नहीं होगा एक बाद में होगा ये एक होगा ही नहीं तो इसका मतलब अलग अलग किस्म से उसको बुखार आया होगा तो उसको उसी ऐसे ट्रीटमेंट होगा। ऐसे मिट्टी में भी है कि उसमें क्या कमी है क्या बेसी है हम क्या उसमें डालेंगे हम क्या डालते हैं कितनी उसकी जरूरत है किस फसल के लिए कितनी जरूरत है ठीक है। अमूमन आपने देखा होगा मिट्टी तो ठीक है हमारी ठीक है कहीं कहीं जो है वाटर लॉक है कहीं कहीं श्यामलादाम ठीक करते ते श्यामलादाम ठीक करते छोटे साधन छ साधन यांची ज्यांनी हमारे ग्रुप मोची दिवस श्यामलू गई ना तो पानी दिसाल गो ऑन ये जमीन गो तो हम जो चीज कम से कम पे तो चीज गहरी नाली में 4 फीट 5 फीट 6 फीट नाली में पड़ेगी असो पानी थोड़ा चल जा तो तैसे ऐसे जो सपोज पानी ये जमीन दिखा बराबर में छै हम नाली का पकड़ ली तो अभी ये पानी ले लिए था थोड़ा चल जा ये नाली में ते बार हम तो एक निकास कर ते वाटर ब्लॉक बोलते थे ठीक है तो बंजान से पानी तो हम दे निकाल अगर जो पानी बोल जमीन रोली तो जमीन अनाज वगैरह जो बीज जम जाम पर लेकिन ते ग्रोथ अच्छी नहीं होनी पानी तो जम पर लेकिन ते बढ़वा अच्छी नहीं होनी वो ते फलत अच्छी नहीं होनी ठीक है। तो हम अब चीज सुधार चाहिए अब देखा जो चीज जनसंख्या बढ़ने लगी बढ़ने से ना खेती हमारी घटने लगी और दिन जो चीज अब दुदी वब्र मत दुदी कमर में काम चल जान्छ अब तो सब चीज छोड़ को हम चाहिए कि ना चाहिए पहले वो मन पर जमा अब दूर जाना चाहिए कोई मतलब नहीं कहता है छ न जमना होना चाहिए और दिन हम कहता कि होगा सगुड़ चो अंदर संता घंटा कर देता कि मकान का और कमरा बना देता मकान करते बा आज तमने पूरा मकान हम लोग छोना चाहिए छोड़ को पोर्च और दिन तो छोड़ को जो बूट अब तो हम अब चलिए आप लोग तो होना चाहिए लोग तो कोई मतलब नहीं कि गाँव में हम परिवार में या बॉल में दूर में सुविधा चाहिए लोग ठीक है अच्छी बात है ये भी विकास का एक कार्यक्रम है। और हम जो खेती में जो उगाते हैं ना हम नकदी फसल उगाए अब तुम लगे तुम अभी गेहूँ जो ना गेहूँ को बहुत अच्छी ज्यादा से ज्यादा 28-30 रुपए किलो में गेहूँ मिल जाता है कंट्रोल होता अलग बात है ना और बाजार को जो गेहूँ हमारे को जो चीज 45-46-50 रुपए किलो अब ये हो महंगा ये कि जो वास्तविक जो कीमत से नहीं मिलनी हमको हमारे जो जिला ये जैविक जिला जब आप खाद की बात है ना खाद बंद होगी
रासायनिक खाद बनाउँछ अब मन तुम दुई खाद दिएको खाद देखि दुई देखि न यो सबै दिएको यो काल दिएको हैं तो दुई खाद आउँछ कि यो खाद आउँछ दुई आउँछ न दुई नै गाउँ जो सफेद है ना से काली में भी अब जो काली खाद जो डले ना अब तेरे बारे में क्या हम जो कुछ हुए पर लेकिन अब हम ते पर नहीं जाना पति काली खाता जो चीज फॉर्म में डाल बेसल ड्रेसिंग हो था खाता हमसे टॉप ड्रेसिंग में डाल तो जो ते काली खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए जो सफेद मछली सब ते काली में भी होंगे ठीक है तीन मुख्य खाद होने नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस 16 जो चीज सूक्ष्म तो सब तक होना छोटा जना अमूमन जो दाल भात रोटी हम चाहिए नीचे तेवा अचार पापड़ वगैरह ये चीज लाते चाहिए कति लोग यहाँ खाना बनाने खाना से मिर्च कोई बात नहीं अगर खेती में आयरन की कमी चलो तो मन पूर्ण नहीं करते तो क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन अगर नहीं बोलो तो जमीन में फर्क पड़े पोटास नहीं बोलो फर्क पड़े फास्फोरस नहीं बोलो तो फर्क पड़े तो मुख्य चीज से नहीं बोली तो फर्क पड़ेगा तो हम जो आज जो जैविक खेती हुई जानते हैं हम चाह बना कि हम जैविक हम जो खाद थी जैविक खाद थी जैविक को मतलब क्यों नहीं जीवाणु से संबंधित बात जो हम पर टीका लगता ना सभी जीवाणु का लगता जब हमारे लोग साथ पशुपालन में कोई भी बीमारी लगी तो टीका लगता ना तो ती बीमारी का वायरस से होना सबल वायरस होना ऐसे होता जो टीके लगता ना ना कोई बात नहीं लगाएंगे बोले अवेयरनेस आएगी धीरे धीरे लगाएंगे अभी देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ गाय के साथ गाय भैंस हुआ इस समय खच्चर हुआ तो जब आदमी पहले क्या चल रहा है पर लेकिन जब उस पर परिस्थिति आती है तब वो तोड़ता है ये कहाँ से ठीक होगा अब खच्चर भी सस्ता नहीं है गाय जाती है 4 लाख तो 4 लाख वो आसान है 4 लाख को खर्चा करना बहुत कठिन काम है ठीक है तो जैविक खादें होंगी हमारे पास तो जीवाणु के रूप में वो हमको मिलेगा नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस ये मिलेगा जो हमारे पास जो है जमीन में जो हम बीज होते हैं इसका बीज शोधन भी होता है अब भूमि शोधन भी होता है ये सूक्ष्म होता है रोग और कीट का अंतर होता है ठीक है रोग का नियंत्रण हमको पहले ही करना है पहले तैयारी करनी है पर हमारी फसल खराब हो न हो पर हमको बीज शोधन जरूर करना है जैसे बच्चों के टीके लगते नहीं लगते तो जो पहले बीमारियां होती थी कितनी बीमारी होती थी नहीं बचने के कोई गुंजाइश नहीं आज टीके लगने लोग सुरक्षित हैं नहीं पहले जो है डिलीवरी पर सब जो घर में होती थी उसका हम विश्वास करते थे लेकिन आप घरों में विश्वास नहीं आप उतने अनुभवी लोग नहीं है उतनी मेहनती नहीं सब कुछ करके जो है सरकारी लोग समझ सरकार कह भी रही है कि घर में नहीं होगा जिसका अगर सब घर में हो गया शिकायत कर दी तो ये उनको कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं उन्होंने ज्ञान शिक्षा आदमी को कभी नहीं करना चाहिए ये काम छोटा ये काम बड़ा है हम उन चीजों से वो बेचारा हमसे कमा रहा करोड़पति है वो आज अब विदेशों में जाता है बड़े बड़े शो में जाता है कोई भी चीज को बड़े बड़े उद्घाटन होता है बोलो ना सेलिब्रिटी में असोता नहीं जान सो ये मजा समझे अब हम तीन चीज छोड़ हम सीखी नहीं ढोल सागर आप सुन बोल विद्या छिन सच्ची थी जो हमारे पुराने ब्राह्मण लोग विद्या चंदन वो भी एक कला है एक साधन था एक रोजगार था पर हम उनको छोड़ रहे नहीं छोड़ना चाहिए खूब कॉमेडी बन रही है हमारे यहाँ नहीं बन रही है अब वो नेपाली बना रखा सब चीज में वो यार अब कह जब आदमी हम मरेंगे तो वो नेपाली आएगा हमको डालने में इसलिए हम लोग हम लोग सहयोग निकालना चाहिए है प्रधान बहुत मजा आता है इसी बताना अब मन की मोरी वाला आजू आउँदा किराय उन्थ्यो सम्म रोडाली बोल्न छोटा उन दियो समय यहाँ उन किले कि फैशन लगी अब वाली ठीक ठाक फैशन हो गई क्रीम पाउडर सब लिपस्टिक लगी अब रोन करके थी आसे रोन देते तो सुई को सार लेकर बोल तो रोन आता भी तो मन की तरह जन तू का रोडाली बोल से उन्होंने से रोन तो ये जो हमारे जो पाश्चात्य सभ्यता चीज तक हम छोड़ना चाहिए तुम ये मजाक ना समझो सत्य बात है आप सही कह रहे हैं आप जो चीज पिक्चर देखला वीडियो देखला ये चीज का निकाला सिमिलर पुराना जमाना में नहीं हो अगर पति मरेगी तो पत्नी का जबरदस्ती बोल्छ तुरी मरे नीचे मार्छ तिमीलाई असेली मर्छ त तिमीलाई दारू पिलाउँछ तिमीलाई नशा पिलाउँछ त बाजा बजाउँछ बहुत जोर से त आग हुन्छ जगह तो तिमी एउटा विरक्ति पैदा हो जान्छ त्यसै तेमा चल जान्छ कि जन हम घर में देव देवता नचाउना का तो हम बोला कि भाई हम खाली सोचना न मंत्रों में कुछ शक्ति है अब कुछ वातावरण होता है अभी हम यहाँ पर बैठे बड़ी खुशी के वातावरण में बैठे हुए नहीं बैठे खुदा ना खास न चाहिए कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो एकदम माहौल गमगीन हो जाएगा बदल जाएगा क्योंकि हमारा मानव वो है स्वतः ही हमारी जो वो है प्रवृत्ति हो जाएगी अभी मंदिर में जो तब अलग हो जाता वातावरण नहीं वो यो हास्य राशि यो अलग राशि यो फराउची शिक्षा में ये सब चीज दी तो हम तो जो अपने खेती पर हमारे जो अपने पुरानी चीज पर हम तो बहुत ध्यान देना चाहिए अभी भी हम खुद बना चाहे हम जब तक देखिए मकान बने तो सब बहुत कम्प्लीट तोड़ हम भी ये रोड बहुत हुन्छ यो जब वो कम्प्लीट तोड़
मेरे ख्याल से आज को नहीं तोड़ना नहीं चाह नहीं तोड़ना, जबकि वही सकत ना दूंगा चीजें ना गाड़ी की चीजें ये सकत गया पर लेकिन हम अब एक तरफ से सरकार कहते रोजगार, तो रोजगार में क्या थोड़ी होता है, रोजगार के लिए होना। अब सब चीज हम बाजार पर आता है, हम बोला ना सोच दो करोड़ चलो हम और भी दो करोड़ या ये सब चीज हम कल छोड़ना था। अरे ठीक है टाइम लगेगा उसमें पर लेकिन उपलब्ध तो हो जाएगा, उसमें कोई मतलब अगर तुम घर में बैठा से ना खाली बैठा से कुछ नहीं करना और तुम शुरू कर लेगा कोई चीज बनाना लकड़ी को 4 दिन में बने तो तेरे अगर की मतलब होता तो 2000-3000 रुपये हुई। और लेकिन जो तुम कहते बनेगा, जो तुम कहते अनुभव बोलो तेरे जो प्रसन्नता बोलो, तेरे जो आवास बोला आपका तुलसी को बहुत बड़े बोल बने तो चोड़ बोल बनाएगा तुम तो बहुत सुंदर दिखो किले मेल बना गई बेरो तुम खरीदे दलियान बहुत सुंदर भी के तो जरूर बोले पतो हुए कि मोट हुए कि छोटे हुए कि लंबे हुए किले सो देखो करेंगे आप लोग कार्य में जो चीज हम फिर हमारे दगड़े और अगल बगल से बोले कागज थोड़ा चोड़ बनाएगा तुम लास्ट जाएगा तो तुम दे लास्ट में सुधार के जाके तो ये कार्यक्रम पीछे हम करना चाहिए सब चीज होना चाहिए और लेकिन हम देता छोड़ना ठीक है। जैविक दवाई अब विशेष कर हमारे मोल में मुख्य पोषक तत्व तो 3 चीज तो मोल से सब चीज पूरी नहीं हो सकती। और दिन जो चीज जब हम लून फूल जो कुछ साल गाड़ी वगैरह हमसे तो मोल में कुछ डाल दे जाओ भीतर स्वतः ये चीज याद रखना पड़ेगी। तो हम मोल का ज्यादा करने मकान में खाद भी जन हमारे काजी तुम देखो टाइट मिट्टी चीज हफ्ते में ढीका जा रहा हूँ ना तो ते ढीका कम करना तो हम तो स्वे कम बोल हम तो ते मस्से चीज कम अब हम बोलो बाल बोले आसो नहीं होने के पर जब तुम आज बोल चले बस का हम ना जानो तो ये तो बोलो ना हाँ ये बात है उसमें होता वो उसको भी काट करके पिछाड़ी डाल देते अब वो जो है गोबर के साथ उसमें मिलता है। हमारे घर के पास में अगल बगल में जो भी खरपतवार होता है उसको आपको काट करके उसको सड़ा करके अपने खेतों में डाल सकते हैं, उसकी भी खाद बनी उन जो चीज खेतों में जब फसल देते तब बुदन जो चीज दलनी फसल होनी चाहिए आते तब बुदन आता की पलट देना तई में डाल देना ठीक है। तो ते समय खाद मिल जाता तो खेत का वास्तव में जथा हम मेहनत कला तथा उत्पादन जो जानवर हम जथा मेहनत कला तथा अच्छा उत्पादन जो मनुष्य तभी हम जथा बड़े ढंग से ट्रीट कला सपोज की बात लेते हैं काम करनी कुछ तो रोड भर दिन भी कट ब्लॉड में निकली अब फर्स्ट हो जाता है तुम भी बैठा बैठ कर पानी पिएगा फिर पानी तुम दो चाय पिए फट वीडियो को कट होली ना अब सुनता या करे अब भी तैयार कर तो भी ले छो आता तैयारी करी बोले अब भी दा गाने की फिर नहीं है तो मतलब काम करने की एक तरीका होना चाहिए। ये शरीर से तुम जथा काम करो ना उस शरीर तथा खुद काम करो, ये तो तुम जथा आराम करो ना तो तथा और आराम मांगो नहीं मांगो चलो पुराना स्थिति में देखो हम लोगों को खान पान रहन सहन के छो आज जस्ट दूर सुबह क्या बता हम पत्ते से हम क्या हो गया आगे शुरू हो गया। अब हम चंद्रनगर जाना सुबह हम पूर्व खड़ा हो यहाँ बाहर जो गाड़ी है तो मैं बजा के सुन हम खड़ा यहाँ से किया फिर बड़ी जो सुनिए फिर वो खाली आते ले दो जो पूछे हम नहीं गए सब चौक लगा अगर हम तैयार होना कि हम चंद्रनगर जाना गाड़ी ओली हम जान भाई तो जे तय हम इसलिए काम कर सकते हाँ अब तुम हम बोला तुम लोग आगे वाले ड्राइवर जाओ इससे बात नहीं देखो वास्ता हम पब्लिक व्यवस्था करेंगे ऐसे साधन भी चाहिए ऐसे व्यवस्था तो हम कर सकते पर लेकिन जे तो हम कर सकते तो हम कम हम लोगों ने हमारे जो खेती थी पहले 4 खेती नहीं रही है ये हम बना चाहते खेती कम है चिमोनी अब ब्याह देखो जब हम बैठा था से बना कि बल ये मोदी गलत कर वाली फ्री राशन दो तब लोग उनको पालन नहीं करना एक कोई बात नहीं बनी हमेशा कमाई को चीज गरीब से वन अमीर आदमी से कोई कमाई नहीं कर। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति से ना सपोज की बात है तुमको जो चाहिए कागज है खरीदने लगी ठीक ठाक है अब तुमको हेल्प कर देता यार अब तुमको जी सर कागज की बात करना तो क्यों तो डाले परसेंट लगा जो कीटाणु होना ना जैसे बैक्टीरिया का द्वारा तैयार होना चाहिए तो तेरे रोकथाम का नाम तो चोरू भी रोकथाम हो जाती भूख की भी हो जाती और थोड़ी भी हो जाती। सबसे पहले हम जो भी फसल हम तैयार करना था तो हम बढ़िया ढंग से सुबह और दिन जो हमारा ठंडा का मौसम है की बदौर काम करते कौन ना बदौर था ना ते बनना भी नहीं जानते सुख कौन सा भीतर बेर मिल पहले जो संसाधन था साधन सब हमारी याद जो हमारे पुराना कूड़ा हो रहा ते पर जो चीज जो बहुत पुराना कूड़ा बोलो ते पर सब चीजें फेंकी हुई आज जो कूड़ा बोलो या कोई चीज नहीं है सीमेंट भी अपनी बालू भी अपनी सरिया भी अपनी कंक्रीट भी अपनी और हम कंक्रीट भी अपनी अपनी हमारे जैसे वे सब ये अपने पहले नीचे चीज हो गया अब तो हम काम चलाता अब कुछ तो मुझे देख बोली पारंपरिक जो व्यवस्था है ना पुरानी जो व्यवस्था है सरकार ये कुछ हमारे पारंपरिक गतिविधि होनी चाहिए अब जो हमारे
पहले हमारे पुराना जो रीति रिवाज है, जो हमारे बाप रिवाज था, जो हमारा नाच गान था, जो हम मनोरंजन का साधन था, हम उनसे सब कम करें निकले। अब से फिर नए लोग वहाँ बैठे 80 पैसा कमाना देगा। पहले जो ढोल दमो वगैरह बोलते हैं तो हमारे लोग दास लोग हो सब अपन लेके लोग हो क्योंकि बहुत बड़ी कला होनी नहीं होनी पर आज बीच मतलब खाते डम 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 हो गए तो कोई ज्ञान नहीं मिल पर अब नया बनी नहीं हो समरा बनी वो बनी नरेंद्र सिंह ने ना